हेलो नमस्कार, मैं हूं अर्जुन देवासी और आज आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। सो बेसिकली अभी रिसेंटली पुतिन ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया और रशिया इज ए स्ट्रेटेजिक अलाई और जो इनके बायलैटरल रिलेशन है उनके अंदर और भी सुधार आने की और स्ट्रांग होने की संभावना है। तो क्या है नॉर्थ कोरिया और रूस के ऐतिहासिक रिश्तों की हकीकत, ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही में इसका जियोपॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। नाउ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आर्टिकल है KCNA जो कि एक नॉर्थ कोरिया की स्टेट न्यूज एजेंसी है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट न्यूज एजेंसी है। जैसा कि चाइना के पास अपना माउथ पीस ग्लोबल टाइम है, वैसे कोरिया के पास KCNA। तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने रिपोर्ट किया है कि पुतिन से रशिया एंड नॉर्थ कोरिया विल एक्सपेंड बायलैटरल रिलेशन। नाउ बेसिकली ये कोई नॉर्थ कोरिया की न तो कोई ऑफिशियल विजिट का रशिया में हुई थी और ना ही पुतिन कोरिया में आए थे। ये बेसिकली इन्होंने कहा है एक लेटर के जरिए। और लेटर क्यों लिखा था? तो लेटर लिखा था कोरियन लिबरेशन डे के ऊपर। आपको पता होगा कि 15 अगस्त को कोरिया अपना लिबरेशन डे सेलिब्रेट करता है ओवर टू जापान विक्ट्री, जो जापान को वहां से भगा दिया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में और कोरिया ने अपना वापस जो सारा हिस्सा था उस पर कब्जा कर लिया था। इसकी वजह से कोरिया सेलिब्रेट करता है हर 15 अगस्त को कोरियन लिबरेशन डे के रूप में। तो यहाँ पर इन्होंने ये सारी बात कही है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टोल्ड नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन द टू कंट्रीज विल एक्सपेंड कॉम्प्रहेंसिव एंड कंस्ट्रक्टिव बायलैटरल रिलेशन विथ कॉमन इफेक्ट। दोनों तरफ से कॉमन इफेक्ट से जो दोनों देशों के बीच के जो बायलैटरल रिलेशन है उनको और मजबूत किया जाएगा और बढ़ाया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा। ये बेसिकली कहा है प्योंगयांग का जो स्टेट मीडिया है, मैंने आपको पहले बताया, जो कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी है उसने। और आपको याद होना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है वो है प्योंगयांग। तो इस लेटर में और बताया गया है कि जो कोरिया का लिबरेशन डे था उस दिन पुतिन ने ये लेटर लिखा था और उन्होंने कहा है पुतिन सेड क्लोजर टाई वुड बी बोथ कंट्रीज इंटरेस्ट एंड वुड हेल्प स्ट्रेंथ इन द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ कोरियन पेनिनसुला एंड द नॉर्थ ईस्टर्न एशिया रीजन। बेसिकली आपको पता ही होगा कि नॉर्थ कोरिया की हमेशा यूएसए के साथ नहीं बनती है, चाइना की नहीं बनती है और इधर रशिया की नहीं बनती। तो तीनों का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो सकता है। क्योंकि अगर आपको पता हो तो अगर नॉर्थ कोरिया में कितनी भी भूखमरी हो, वहाँ पे लोगों को ज़्यादा बोलने की छूट ना हो या मतलब डिक्टेटरशिप हो, लेकिन मिलिट्री के मामले में नॉर्थ कोरिया बहुत ही एडवांस है। उसके पास ऐसी कई मिसाइलें हैं जो आपको पता होगा पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकती है। और इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया ऐसा देश है जिसके पास हाइड्रोजन बम भी है। तो इसके लिए, इससे पंगा लेने के लिए बड़े बड़े देश भी पहले 100 बार सोचते हैं और इसके खिलाफ स्टेटमेंट देने से डरते हैं। तो ये कहा था। और यहाँ पर इन्होंने एक चीज मेंशन की है कि जो रशिया और जो नॉर्थ कोरिया है उसके जो फ्रेंडशिप है उसकी वो एक हिस्टोरिक है और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय से है। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ था? तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में आपको पता होगा कि नॉर्थ कोरिया और सोवियत यूनियन की जो सेना थी उसने मिल करके, यानी कि बेसिकली रशियन सेना ने मिल करके जापान को वहां से हराया था। आपको पता होगा ये है बेसिकली कोरिया का मैप। ये दोनों को कोरिया ही कहा जाता है, ये नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया। तो पहले यहाँ पर पूरा जापान का कब्जा था और जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तब यहाँ से जापान को खदेड़ दिया गया और तब ये पूरा कोरिया हुआ था। फिर इसके बाद और कोरियन वॉर हुई और इन दोनों को डिवाइड किया गया। अब डिवाइडिंग में भी इंटरेस्टिंग बात देखिए कि जो ये ऊपर वाला है यहाँ पर कम्युनिस्ट विचारधारा देखने को मिलेगी और यहाँ पर डेमोक्रेसी मिलेगी। सो बेसिकली कह सकते हैं कि साउथ कोरिया में यूएसए का इन्फ्लुएंस है और इधर हम देखें तो रशिया या यूएसएसआर आप कह सकते हैं उसका इन्फ्लुएंस है। तो हर साल जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों ही नेशनल लिबरेशन डे सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को। बहुत साउथ एंड नॉर्थ कोरिया दोनों ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसी दिन अलाई पावर के साथ मिलते हुए जो कोरिया को लिबरेट कराया था, यानी कि कोरिया को आज़ाद कराया था। और किससे कराया था? ये करवाया था जापान से। पहले यहाँ पर पूरा जापानीज रूल था। करीब 35 साल के जापानीज रूल के बाद यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को आज़ाद कराया गया था। बेसिकली दोनों को कोरिया ही कहा जाता है। ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया डिवाइड के बाद में हुए।
तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि रशिया और नॉर्थ कोरिया के रिलेशन क्या है। तो आपको पता होगा कि जब नॉर्थ कोरिया बना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तो अक्टूबर 1948 को सबसे पहले जो रिकॉग्नाइज दी थी नॉर्थ कोरिया को एज ए कंट्री के रूप में, तो वो दी थी यूएसएसआर ने। और अगर अदर एंड देखें तो जो नॉर्थ साउथ कोरिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, उसको सबसे पहले मान्यता दी थी चाइना ने, जब दोनों को डिवाइड किया गया था कोरियन वॉर के समय। तो जब कोरियन वॉर हुई थी तब कोरियन पीपल्स आर्मी थी, उसको सपोर्ट किया था उस वक्त सोवियत आर्म्ड फोर्सेज ने। तो बेसिकली जो सोवियत नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो वॉर हुई थी, उसको उसके अंदर जो सोवियत आर्म्ड फोर्सेज थी उन्होंने नॉर्थ कोरिया की हेल्प करी थी। और इसी की वजह से मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉर्थ कोरिया में क्या रखा गया था, कम्युनिस्ट ब्लैक रखा गया था, यानी कि जो नॉर्थ कोरिया वो कम्युनिस्ट देश बन गया और जो साउथ कोरिया था वो क्या बन गया, एक डेमोक्रेसी बन गया। बिकॉज जो साउथ कोरिया था वहां पर यूएस का इन्फ्लुएंस था और नॉर्थ कोरिया में सोवियत का इन्फ्लुएंस था। नाउ इसके बाद किम जोंग उन ने प्रेडिक्ट किया है कि कोऑपरेशन बिटवीन रशिया एंड नॉर्थ कोरिया वुड ग्रो बेस्ड ऑन एग्रीमेंट साइन इन 2019 के अंदर। आपको पता होगा इससे पहले किम जोंग उन की रशिया को विजिट भी हुई थी और वहां पर इन्होंने कुछ एग्रीमेंट साइन किए थे। एंड नॉर्थ कोरिया जब आपको पता होगा यूक्रेन पर रशिया ने अटैक किया था, तब वहां पर जो इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए थे वहां पर तोड़ करके उसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने वाला देश था, तो वो था नॉर्थ कोरिया। और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया अपने वर्कर और लेबर को भी वहां पर भेजा जहां पर जो इफेक्टेड एरिया है, जहां पर रशिया ने तोड़ करके इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए थे। बेसिकली यूक्रेन की जो टेरिटरी रशिया ने कब्जा रखी, वहां पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उसको करने के लिए नॉर्थ कोरिया ने अपने वर्कर भी भेजे। और आपको पता होगा कि पहले एक आर्टिकल और आया था कि नॉर्थ कोरिया ने अपने करीब 1 लाख सोल्जर भी ऑफर करे थे। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। नाउ यूक्रेन विच इज रेसिस्टिंग रशियन इन्वेजन डिस्क्राइब बाई मॉस्को एज ए स्पेशली मिलिट्री ऑपरेशन। तो सबसे पहले जो मिलिट्री ऑपरेशन के बीच में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा गया था रशिया के द्वारा, जो यूक्रेन वॉर अभी चल रहा है उसको, तो सबसे पहले जो इसको रिकॉग्नाइज किया था और सबसे अच्छा मूव कहा था, तो ये कहा था प्योंगयांग, यानी बेसिकली नॉर्थ कोरिया ने। नाउ इसके अलावा भी जो नॉर्थ कोरिया और रशिया इसके हिस्टोरिक रिलेशन रहे, अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में इन डेप्थ एनालिसिस की जाए,